बाबा ने हमेशा हमसे कहा है कि तुम चाहे मुझे चित्र के रूप में देखोगे तो भी वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे दर्शन ही होंगे। चाहे वो मूर्ति हो या चित्र हो, किसी भी छोटे बड़ी चित्र में अगर हम बाबा को देखते हैं तो वो बाबा प्रत्यक्ष रूप से ही हमें दर्शन दे रहे होते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी बाबा का अनुभव बताने आई हूँ, जो मैंने कहीं पढ़ा था फेसबुक पर। तो मुझे बहुत मन किया ये सुनाने का। मेरे पास और भी डिवोटीज़ के एक्सपीरियंसेस लाइंड अप हैं, बट शायद आज बाबा की इच्छा होगी कि आज मैं आप सभी को यही अनुभव बताऊं, तो मैं ये बता रही हूँ। बहुत ही प्यारी लीला है। तो बाबा की एक बेटी का अनुभव है, उन्होंने शेयर किया है। तो उन्होंने लिखा था कि वो और उनकी मदर, उनकी माँ साई डिवोटीज़ थी, अभी भी हैं और पहले भी थी जब ये लीला हुई उनके साथ। तो साईं बाबा को मानते हुए भी उनको एक बहुत ही, उन्होंने लिखा कि सिली सा थॉट आ गया कि उन्होंने बाबा को ऐसे चैलेंज कर देते हैं ना कि मुझे देखना है कि बाबा हैं कि नहीं। तो वैसे ही उन्होंने बाबा से मन ही मन कह दिया कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और ये 2014 की बात है। वो लिखती हैं कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं मेडिकल के, तो आप अगर हैं, सच में हमें सुनते हैं, तो आप मेरे साथ मेरे एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ एग्ज़ाम देंगे। मुझे नहीं पता कैसे, कब और कैसे आप आएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। एंड ये बात सिर्फ उनके और बाबा के बीच की थी, उन्होंने अपनी मम्मा को कुछ नहीं बताया था। फिर ये बात हो गई और कुछ दिनों बाद उनका एग्ज़ाम आने वाला था। तो उनको याद आया कि एग्ज़ाम में जो राइटिंग पैड होता है ना, जिसके ऊपर पेपर रख के हम लिखते हैं, वो राइटिंग पैड उनके पास नहीं था। तो उन्होंने अपनी मम्मा को फ़ोन करके बोला कि मम्मा मेरे लिए फ्लावर डिज़ाइन वाला राइटिंग पैड लेकर आना, मेरे पास नहीं है। तो उनकी मम्मा ने बोला ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी मम्मा से बात हुई, तो मम्मा उनकी बोली कि मैंने बहुत सारी शॉप्स में ढूंढा, लेकिन वो फ्लावर वाली डिज़ाइन का तो नहीं मिला मुझे। एंड लेकिन एक जो मेरे कलीग हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने, मैंने तो मांगा भी नहीं था उनसे, लेकिन उन्होंने एक राइटिंग पैड मुझे दिया है। वही मैं तुम्हें दे दूँगी, तो वही लेकर चली जाना। तो वो बेटी उनकी बोली कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिला है कोई राइटिंग पैड आपको, तो राइटिंग पैड होने से मतलब है, मैं लेकर जाऊँगी। और फिर उन्होंने, उनकी मम्मा ने एग्ज़ाम के दिन पे डायरेक्टली उनके बैग में वो राइटिंग पैड रख दिया था, उनको दिखाया भी नहीं था। क्या होता है फिर, वो जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचती हैं और जब वो राइटिंग पैड निकालती हैं अपने बैग में से, तो उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स की डिज़ाइन साईं बाबा का एक बहुत ही सुंदर चित्र था। बाबा जैसे ब्लेस कर रहे हैं उस पोज़ में। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने वो राइटिंग पैड का फ़ोटो भी खींच के डाला हुआ था। इतनी सुंदर लीला है। और वो मतलब लिटरली वो बोली कि मेरे आँख में आंसू आ गए, और उनको तो वो बात याद भी नहीं थी कि उन्होंने बाबा से कहा था कि मेरे साथ एग्ज़ाम हॉल में आप चलोगे, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आप मेरे साथ मेरे एग्ज़ाम्स में मेरा साथ दोगे। और बाबा ने राइटिंग पैड पर ही अ, जैसे आशीर्वाद देते हुए उनसे कह दिया कि देख बेटी, मैं तेरे साथ आया हूँ एग्ज़ाम हॉल में, तू भूल गई लेकिन मैं नहीं भूला। और बाबा हमेशा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, छोटी बड़ी। एंड हमेशा कहते भी हैं कि चाहे वो चित्र के रूप में क्यों ना हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर तुम्हारे साथ होता हूँ और तुम्हें दर्शन दे रहा होता हूँ। तो ये है ना इतनी प्यारी सी लीला, कि कहाँ उन्होंने बोला था एग्ज़ाम्स के इतने दिन पहले कि बाबा आप मेरे साथ आना, और वो तो खुद भी भूल गई थी, लेकिन बाबा देखिए राइटिंग पैड के ऊपर चित्र के रूप में उनके साथ उन एग्ज़ाम हॉल में पहुंच गए। और वो बहुत खुश हुई, और उनके बाद उनका बाबा के ऊपर विश्वास बहुत दृढ़ हो गया। पहले भी था, लेकिन जब ऐसी कोई लीला होती है ना जहाँ बाबा दिखा देते हैं अपना प्रेजेंस, तो आप और हम समझ सकते हैं कि कितना हमारा विश्वास हमारे बाबा के प्रति बढ़ जाता है, कितना प्यार बढ़ जाता है उनके प्रति। तो बाबा के वचनों में से भी है कि मैं, तुम जहाँ जहाँ मुझे बुलाओगे मैं तो आ ही जाऊँगा वहाँ पर। तो आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा ऐसा, छोटा बड़ा कोई अनुभूति होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए।
हमें बहुत खुशी मिलती है जब मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ ना आप लोगों के साथ। सच में बाबा के सामने बैठकर मैं ये हमेशा शेयर करती हूँ और उनके सामने ही कह रही हूँ कि आई जस्ट लव शेयरिंग दीज एक्सपीरियंसेस ऑफ बाबा। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सारे डिवोटीज़ के साथ हम शेयर करेंगे बाबा के इस चैनल पर। थैंक यू, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। बाबा के प्रति हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे और बाबा अपना आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बनाते रहें हमेशा, यही बाबा से प्रार्थना है। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा एक्सपीरियंसेस। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट करके आप हमसे ये चैट पे डाल सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, या फिर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। तो हमेशा बोलते रहिए ओम साई राम, जय साई राम।